जो इज्जत मिली है उसे देखने आया था मैं एज अ पिता। मुझे प्यार से लोग मुंबई की रानी भी कहते हैं। चलिए, on her well-deserved win of the CSR Journal Climate Champion of the Year 2023. हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। कार्यक्रम का यह स्वरूप होगा इसकी मुझे कल्पना नहीं है। I quickly invite Madiha, who is the correspondent with the CSR Journal, to interact with our guests. I humbly invite on stage. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Ravindra Kolhe and Smita Kolhe. इनके काम के बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो पूरी शाम भी कम पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर रविंद्र जी और डॉक्टर स्मिता जी ने सिर्फ हेल्थ केयर के फील्ड में काम नहीं किया है। ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है हमारे सामने दैट एजुकेशन मस्ट नेवर स्टॉप। ये अपनी पढ़ाई करते गए, इन्होंने फार्मिंग के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं। आज इनके दोनों बेटे फार्मर्स, एक बेटा फार्मर है और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो उदाहरण पे उदाहरण ये सेट करते आए हैं। मैं आपसे आखिर में सिर्फ आपके बेटे के जो काम है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने यूथ के लिए एक प्रेसिडेंट सेट किया है, उसके बारे में बस 2 लाइनें सुनना चाहूँगी आपसे। जी हाँ, मेरा बेटा बड़ा बेटा जब चौथी में था, 4th स्टैंडर्ड में, तब से वो चाहता था, उसको जानवरों के प्रति काफ़ी लगाव था कि वो वेटरनरी सर्जन बने। लेकिन जैसा वो 7वीं 8वीं में आया तो उसको ख्याल में आ गया कि एनिमल इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये पार्ट एंड पार्शल, एक छोटा पार्ट है। और फिर उसने एग्रीकल्चर में उसका इंटरेस्ट लेना शुरू किया और 8वीं से 10वीं वो इंटरेस्ट उसका बढ़ते गया। मेरे अनजान में वो 7वीं में ही ट्रैक्टर चलाना सीख गया। आगे जाकर उसने एग्रीकल्चर में पढ़ाई की और मेलघाट में जब वो वापस आया एग्रीकल्चर का डिप्लोमा करके, तो उसने जो हमने एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट शुरू किया था उसमें काफ़ी डेवलपमेंट की। और एट द एज ऑफ 21 ही वॉज अर्निंग 20 लाख रुपीज़ एट दैट टाइम। जो IIT से पोस्ट ग्रेजुएट होता है उसका पैकेज 20 लाख का उस वक्त होता था, वो उसने अर्निंग करना शुरू किया। मैंने शादी का प्रस्ताव रखा, काफ़ी हमारे दोस्तों ने विरोध किया, रिश्तेदारों ने विरोध किया कि 21 साल कोई शादी की उम्र होती है क्या, वो भी लड़के की। लेकिन मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर साहू जी, उन्होंने यस कर दिया क्योंकि ही इज़ सेल्फ सफिशिएंट और कोई हर्ज नहीं, लीगली ही इज़ ऑल्सो फिट फॉर मैरिज। और उसकी शादी 21 साल पूरे होने के बाद में हुई और फ्रॉम दैट डे ही एंड हिज वाइफ कभी उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा। और वो एग्रीकल्चर में आने के कारण हमारे जो ट्राइबल्स थे उन्होंने भी अपने बच्चों को एग्रीकल्चर में प्रमोट किया। वो भी बच्चे एग्रीकल्चर डिग्री डिप्लोमास करके वापस आए और यंग यूथ एग्रीकल्चर में आने के कारण जवान हाथ खेती में आए और बुढ़े बाप की तकलीफ दूर हो गई और प्रोडक्शन अपने आप बढ़ते गया। और एट प्रेजेंट हिज टर्नओवर इज बियॉन्ड 1.5 crores। उसके कारण नतीजा ये निकला कि यंग हाथ खेती में आए तो विदर्भ में एग्रीकल्चरल रिस्क की सुसाइड्स है, लेकिन मेलघाट में एग्रीकल्चरल जो प्रोफेशन है उसमें सुसाइड नहीं है। और वो सुसाइड फ्री जोन मेलघाट बन पाया विदर्भ में होने के बाद में भी। दूसरी एक बात ऐसी हुई कि यंग जनरेशन एग्रीकल्चर में आई, प्रोडक्शन बढ़ा एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ नक्सलाइट्स जब मेलघाट में आए तो उस वक्त इन यंग लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया और उनके खिलाफ एक्टिविटीज़ की कि नहीं, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। इसलिए नक्सलवाद से मेलघाट उनके टेररिज्म से फ्री रह पाया। ये एक सेकंड अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि मेलघाट में मेरे लड़के ने एग्रीकल्चर प्रोफेशन लेने से लिया। जो मेरा छोटा लड़का था उसने मेडिकल कोर्स ज्वाइन किया, उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हर मेडिकल कॉलेज देना चाह रहा था क्योंकि वो एक डॉक्टर कोल्हे का लड़का था, सोशल एक्टिविस्ट का लड़का था। लेकिन उसने कहा कि नहीं बाबा, जो
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे रहते हैं, उनके साथ में मैं अगर 5 साल रहूँगा तो फिर मैं मेलघाट में वापस कैसे आऊँगा, क्योंकि वो 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करते हैं। और वो बच्चे, उनके हॉस्टल भी उसने जाके देखा तो वो सब एसी हॉस्टल्स थे। और उसके बाद में उसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से नीट पास करके एडमिशन लिया और आज वो एमबीबीएस होके मेलघाट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एक कहावत है, वी आर ऑल इन द गटर्स बट सम ऑफ अस आर लुकिंग एट द स्टार्स। वो यहाँ पर बहुत ही फिट बैठती है। एक बार जोरदार तालियां रविंद्र जी और स्मिता जी के लिए, उनके काम के लिए, और यहाँ इस मंच पर आकर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।